आज ही प्रण ले लो, जो तुम्हें मिला उसी में भगवान को कहो बहुत धन्यवाद है भगवान, जो दिया है वो कम नहीं है, जीवन ही दे दिया, वरना विचार करो भैंसिया बन जाते क्या कर लेते भैंस बन गए होते क्या कर लेते हैं? कहीं बंधे होते भैंसिया बन करके, चारा चल रहे होते, भूसा चल रहे होते। भगवान की कृपा है मनुष्य बना दिया। अच्छा मनुष्य बना दिया ये भगवान की कृपा, पर मनुष्य बनाया हो भारत का बनाया, मान लो वेस्ट इंडीज का बना देते क्या होता? कारे कारे फिरते मुंह से अंधेरे में अमावस्या जैसा लिए हुए। आओ आओ, बड़ी मुश्किल से अमावस्या की रात में दिखाई ना पड़ते, जब तुम हंसते तब दांत चमकते तब पता लगता कोई है। आओ आओ, तो भगवान की दया है कि तुम्हें भारत का बना दिया। भारत का नाम है, मान लो चाइना का मनुष्य बना देते, क्या करते? चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग चिंग चांग, यही करते है? भगवान की दया भारत का अच्छा भारत का बनाया सो ठीक है, पर ये विचार करो सनातन धर्म का बनाया, ये भी तो भगवान की कृपा है। मान लो तुम ऊ वालों में हो जाते तो पढ़ लिख के भी तुम बम में ही फोड़ते। आए धोखे से तुम ऊ वालों में हो जाते, समझ जाओ। अब अपन को FIR थोड़ी खानी है। अगर ऊ वालों में हो जाते तो क्या करते? एक बात तो देखो पक्की है कि भैया ये भगवान की तुम पे बड़ी कृपा है कि मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया, सनातन सा धर्म दिया, मध्य प्रदेश में जन्म दिया, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? अच्छा ये तो कृपा है ही है, सनातन धर्म में जन्म दिया, मनुष्य तन दिया, भारत सा वतन दिया, मध्य प्रदेश में जन्म दिया। विचार करो शिवपुरी में भय, ये और बड़ी बात, जहां भदैया कुंड है, जहां बाण गंगा है, जहां राजराजेश्वरी बगलामुखी माता है, जहां खेड़ापति हनुमान जी हैं, जहां बड़े हनुमान जी हैं, जहां बिलैया कौन माता जी है? सही बोल रहे? काली माता। तुम लोग ना हमारी कथा ना गड़बड़ करा दियो, यही से बच्चन के चक्कर में कोई पड़त नहीं है। आओ बाल बच्चन की दांती बड़ी लगाते फांसी। चलो ये भगवान की बड़ी कृपा भैया कि जो भगवान ने दिया वो कम नहीं है, इतने में संतुष्ट रखो। एक आदमी हमारे पास आया, हम कहा रो क्यों रहे? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हम कहा जूता पहने तो हो। आदमी था शिवपुरी का, नाम था चंगीलाल। हम कहा जूता पहने तो, बोले गुरुजी जूता तो है पर कंपनी के नहीं है, एडिडास के। हम कहा ठटरी के बड़े, जूतों की कमी, कोई भी कांड कर जूता ही जूता पड़ेंगे। हाँ बाल उखड़ जाएंगे, मना करना पड़ेगा कि बस करो भैया जूतों की कोई। अरे बोले महाराज वो वाले जूते नहीं पहनने वाले। अरे हमने कहा क्या मूर्ख आदमी हो, तुम पे जूता नहीं है तुम रो रहे। दुनिया में ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनके पैर नहीं है, वो हंस रहे हैं। अपने से बड़ों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से छोटों को देखोगे तो सुखी रहोगे। भिक्षा पात्र भरा जा सकता है, इच्छा पात्र भरा नहीं जा सकता। इसलिए खुश रहने का सूत्र यही है, जो है उसी में आनंद लो, वरना टेंशनें तो इंद्र की भी कम नहीं है। अपनी तो छोड़ो, उधर इंद्र भी टेंशन में। कोई जा जब तब करने लगे तो उसे अप्सराओं को भेजना पड़ता, मेनका को के उर्वशी मेनका को, कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो, नहीं तो कहीं हमारी गद्दी ना छुड़ा ले। हाँ नेताओं को अलग टेंशन, एक विधायक हो दूसरा अपोजिशन पार्टी वाला बड़ी कथा करवा ले, टेंशन हो जाती है कि अगली बार जो ना बन जाए। सब जगह टेंशनें चल रही हैं। आप तो खुश रहो, मस्त रहो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ, हर हाल में खुश रहना, इन संतों से सीख जाओ, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाओ, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाओ। शिवपुरी वालों हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ,
हर हाल में खुश रहो, भला हुआ। हर चीज में भगवान से कहो भला हुआ। और एक बात बोले, कह दो बोलो, अरे जरा जोर से तो कहो, जो भी है ना सब बीत जाएगा। क्या होगा? जो भी है सब बीत जाएगा। एक राजा था, राजा के पास एक महात्मा आया। राजा ने कहा, भगवान हमको कोई एक ऐसा मंत्र दो जो काम आए विपत्ति में। महात्मा ने एक अंगूठी बनाकर दी और कहा, राजन इस अंगूठी में अंदर सुराग है, उस सुराग में एक कागज है, उस कागज में हमने तुम्हारे लिए कुछ लिख रखा है, पर शर्त यह है वो अंगूठी का कागज तुम तब खोलना जब कोई मुसीबत हो। राजा ने कहा, जो आज्ञा भगवान। महात्मा चले गए। महात्माओं का तो काम है जाना ही जाना है। राजा ने अंगूठी को पहन लिया। कुछ दिनों बाद राजा के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा का युद्ध हुआ पड़ोसी देश से। उस पड़ोसी देश में राजा हारा, सेना मारी गई, राजा हार गया, विपत्ति सिर पर आ गई। राजा के स्वयं के प्राण बचना कठिन हो गए। राजा भागा भागा गया जंगलों में और एक गुफा में जाकर बैठ गया। पसीना से लथपथ था। पड़ोसी सेनाओं के घोड़े और सैनिक राजा को खोज रहे थे। राजा बेचैनी में बैठा, पसीना में लथपथ। घोड़ों की आवाज भी सुनाई दी और उसको लगा कि यदि पकड़े गए तो मरे। सेना तो मर ही गई, साम्राज्य तो लुट ही गया, आज पकड़े गए तो मर गए। मेरी जिंदगी का ये अंतिम दिन है। इस ऐसी विपत्ति मैंने कभी देखी ना। उसने वो अंगूठी याद आई, महात्मा की अंगूठी उसने निकाली और वो कागज निकाला जिस पर महात्मा ने मंत्र लिख रखा था। और जैसे ही कागज खोला तो उसमें लिखा पाया, जो है वो बीत जाएगा। राजा की कानों से मानो चिड़िया उड़ गई हो। राजा शांत बैठ गया, चुप बैठ गया। उसके दिमाग में एक बात पक्की तय कर गई कि जो है वो एक दिन बीत जाएगा। चुप बैठा रहा। सैनिकों को जब राजा नहीं मिला तो सैनिक चले गए। इधर रात हुई। राजा पड़ोसी देश के राजा के पास गिरते उठते गया। वो मित्र था राजा दूसरे देश का। अपने मित्र के पास जाकर के बताया कि मैं युद्ध हार गया हूं और मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, और अमुक अमुक नाम के राजा ने मेरे देश को लूट लिया है और मैं जैसे तैसे करके प्राण बचाकर आया हूं। मित्र ने कहा, मित्र तुम्हारे ऊपर विपत्ति, तुम्हारी विपत्ति मेरी विपत्ति है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साम्राज्य छुड़ा करके तुम्हें वापस दूंगा। दोनों राजाओं की संधि हुई और सेना फिर तैयार हुई और राजा ने अपने मित्र राजा के साथ आक्रमण किया और इस बार राजा जीत गया और फिर से अपना साम्राज्य पा गया। और जब रथ पर बैठ करके आया अपने नगर में, प्रजा ने स्वागत किया। राजा फूले ना समाये। राजा ने कहा कि देख लो मुझे, मेरी प्रजा, मैं वही राजा हूं। मैं भले ही हार गया पर मैं फिर से हार करके जीत के आया हूं। और राजा का अभिमान चरम पर था। हाथ हिला रहे थे, प्रजा का शोर था, फूलों की माला फेंकी जा रही थी, प्रजा रो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे, दुंदुबियां बजाई जा रही थी और राजा भी बहुत अहमता में भरा हुआ चला आ रहा था, मानो उसने दिगंत में विजय प्राप्त कर ली। लेकिन तब तक राजा को फिर से वो अंगूठी याद आई। उसने फिर अंगूठी खोली, फिर कागज निकाला और उसमें लिखा था, जो भी है बीत जाएगा। राजा की वो चिड़िया फिर कान से उड़ गई। जो अभिमान में भरा था शांत हो गया, चुप हो गया, हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा, विनम्रता से भर गया, क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई कि जो कल था
वो भी बीत गया, और आज ये जो खुशी का दिन है ये भी बीत जाएगा। जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है, एक ना एक दिन सब कुछ बीत जाएगा। मेरे पागलो, तुम भी अपनी जिंदगी में इस बात को नोट कर लो, जो तुम्हारे आज दिन है तुम भगवान का सहारा ले लो, बीत जाएगा। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, आज दुष्परिणाम है तो कल सुपरिणाम आएंगे, आज अंधेरा है तो कल उजाला आएगा। प्रकृति का सिद्धांत है, दुख का झूला जितना पीछे तक जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। यह नियम है प्रकृति का। उजाला होगा तो अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो उजाला भी होगा, गर्मी भयंकर होगी तो बारिश भी होगी, और बारिश भयंकर होगी तो ठंडी भी भयंकर पड़ेगी। ये प्रकृति का सिद्धांत है। उसी प्रकार मेरे पागलों, यदि तुम्हारे आज दुखी के दिन हैं तो पक्का है सुख आएगा ही आएगा। लेकिन धैर्य रखना जिंदगी में बहुत जरूरी, ठहराव जीवन में बहुत आवश्यक है, जिंदगी में रुकना बहुत आवश्यक है। तन से चलते रहो पर मन को रोक दो, घबराओ मत, बेचैन मत हो, तमाशा मत होने दो। किसी शायर की लाइनें बड़ी ऊंची थी, हमें बहुत अच्छी लगती। घर के अंदर जी भर कर रो लो, अपने घर के अंदर जी भर कर रो लो, पर दरवाजा मुस्कुरा कर खोलो। अपने घर के अंदर जी भर कर रो, पर दरवाजा मुस्कुरा करके खोलो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा रोना ना देखेगी। ये दुनिया यदि तुम्हें रोते हुए देखेगी तो मन ही मन हंसेगी। कोई तुम्हारे दुख से दुखी नहीं होता यहां, ना इस जिम्मेदारी में रहना कि कोई तुम्हारे दुख से दुखी होता है, इस भ्रम में भी मत रहना। मन ही मन कहता है तुम्हारे साथ तो हो गया, हमारे साथ थोड़ी हुआ। कोई यहां दुखी नहीं होता किसी के दुख से, तुम भी नहीं होते हो किसी के दुख से, ये भी मान लो। यहां सब अपने अपने में पड़े हुए हैं, तुम्हारे दुख की किसी को नहीं पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जिन जिन को भी देखो सबकी अपनी अपनी पड़ी हुई है। इसलिए मेरे पागलों, तुम मुस्कुराते हुए रहो, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो सम्राटों जैसी चलो। आनंद में रहो ताकि तुमसे जलने वाले टेंशन में रहें। मुस्कुराते हुए रहो, क्योंकि भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता है, इच्छा का पात्र भरा नहीं जा सकता है। और इच्छाओं को जितना कम रखोगे उतने खुश रहो। मेरे पागलों, अंतिम बात, हवाई जहाज पर कौन कौन बैठा? हाथ उठाओ, नीचे करो। कभी रेलगाड़ी पर आपके सामान का वजन पूछा गया? बोलिए। बस के ऊपर बैठने पर सामान का वजन पूछा गया? टैक्सी पर बैठने पर आपके सामान का वजन पूछा गया? लेकिन हवाई जहाज पर जब भी बैठोगे सामान का वजन किया जाता है। क्यों? ओवरवेट ना हो जाए, इसलिए सामान का वजन किया जाता। जिंदगी में उड़ना है तो सामान कम रखिए, जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। यदि हवाई जहाज में उड़ना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखिए। जितने कम अरमान होंगे उतने ज्यादा सुखी रहोगे। सूत्र वही है, भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता, इच्छा का पात्र। क्योंकि जो पार्षद बन गए वो नगर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो नगर उपाध्यक्ष हैं वे अध्यक्ष की दौड़ में हैं, जो नगर अध्यक्ष हैं वो एमएलए की दौड़ में हैं, जो एमएलए बन गए वो मिनिस्टर बनना चाहते हैं, जो मिनिस्टर हैं वो सीएम बनना चाहते हैं, और जो सीएम हैं 2-2 3-3 बार के
पीएम बनना चाहते। सबकी कामनाएं, यहां बिना कामना का कौन है? कोई बिना कामना का नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता है, इच्छा का पात्र नहीं भरा जा सकता। आपको चुना, ये परमात्मा की कृपा है। एक बात और सुनो कान खोलकर, भगवान सबको नहीं चुनते। पूछो क्यों? जरा जोर से पूछो। हमारे गांव में कहावत है, हम तो गांव के आदमी हैं, हमारे गांव में कहावत है, सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे तो दोना कौन चाटेगा? हाँ, है तो ठीक ठाक नहीं है ये कहावत, लेकिन हमें लगती बहुत अच्छी है। उसी प्रकार सभी भगवत भक्त बन जाएंगे तो नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो कुछ उपद्री भी तो चाहिए, कुछ ऐसे भी चाहिए जो घर बैठे रहें, तमाशा देखते रहें। बोले क्या चल रहा? अरे बोले बागे सब बाबा या उदम मचा रहा। कुछ वो भी तो चाहिए, क्योंकि उनके कारण कम से कम जमदूतों की नरक की दुकान तो चलेगी। इसलिए भैया परम सौभाग्य है कि आप सब कथा के रसिक बन करके आए। आप सबके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात सुनो, लोग हमसे पूछते महाराज महात्मा में और दुरात्मा में अंतर क्या है? गुरु में और चेला में अंतर क्या? महात्मा भी हमारे जैसे दिखाई देते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही महात्मा है, पर हम में और महात्मा में अंतर क्या? भैया कांच तो कई बार मणि से ज्यादा चमकदार होता है, पर कांच कांच होता है, मणि मणि होती। नकली की पैकिंग असली से ज्यादा बेहतर होती है, पर नकली नकली होता है, असली असली होता है।